हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि व्यपहरण क्या है और अपहरण क्या है और दोनों में अंतर क्या है। क्या पूछता है? किडनैपिंग क्या है, अबडक्शन क्या है और दोनों में क्या डिफरेंसेस है। यह जो है अमूमन परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको बहुत बढ़िया से जो है बता रही हूँ। अब मेरी वीडियो लास्ट तक देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। क्या कह रहा है? विधिक संरक्षण में से व्यपहरण, धारा 361। क्या कह रहा है? विधिक संरक्षता में से व्यपहरण जो है किडनैपिंग, धारा 361। क्या कह रहा है? जो कोई किसी अवयस्क को, जो कि अगर पुरुष है तो 16 वर्ष से कम का और अगर स्त्री है तो 18 वर्ष से कम की हो, या किसी विकृचित व्यक्ति को। क्या कह रहा है? जो कोई किसी अवयस्क को, यदि वह पुरुष है तो 16 वर्ष से कम का और स्त्री है तो 18 वर्ष से कम की, या विकृचित व्यक्ति को। दूसरा कहता है कि ऐसे अवयस्क या विकृचित व्यक्ति की विधिक संरक्षक की संरक्षता में से। क्या कह रहा है? जो कोई किसी अवयस्क को, अगर पुरुष है तो 16 वर्ष से कम का हो और स्त्री है तो 18 वर्ष से कम का हो, या किसी विकृचित व्यक्ति को ऐसे अवयस्क या विकृचित व्यक्ति की विधिक संरक्षता में से। क्या कह रहा है कि जो कोई किसी अवयस्क को, अगर पुरुष है तो 16 वर्ष से कम का और स्त्री है तो 18 वर्ष से कम का, या विकृचित व्यक्ति को ऐसे अवयस्क या विकृचित व्यक्ति की विधि पूर्ण संरक्षक की संरक्षता में से ऐसे संरक्षक की सहमत के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, तो वह ऐसे अवयस्क या विकृचित व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यपहरण करता है। तो क्या कह रहा है कि अगर कोई अवयस्क की, अगर पुरुष है तो 16 वर्ष से कम की और स्त्री है तो 18 वर्ष से कम की हो, या विकृचित व्यक्ति हो, ऐसे अवयस्क या विकृचित व्यक्ति की विधिपूर्ण जो संरक्षक है उसकी संरक्षता में से ऐसे संरक्षक की सहमत के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, तो वह ऐसे अवयस्क या विकृचित व्यक्ति का क्या करता है? व्यपहरण या किडनैपिंग करता है। अब अपहरण को देखिए। क्या करा? अपहरण धारा जो 362 है उसमें परिभाषित है। जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर जाने के लिए, क्या कह रहा है? जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा प्रेरित करता है। क्या कह रहा है? जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर जाने के लिए बलपूर्वक विवश करता है या प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, तो वह क्या करता है? वह अपहरण करता है, अबडक्शन करता है। क्या कह रहा है? जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर जाने के लिए प्रवंचनापूर्ण विवश करता है या बल द्वारा विवश करता है या प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा प्रेरित करता है, तो वह क्या करता है? अपहरण करता है। आइए देखिए दोनों में अंतर। पहले देखिए आयु संबंधी अंतर। आयु संबंधी क्या अंतर है? तो कह रहा है व्यपहरण के अपराध में अगर पुरुष है तो वह 16 वर्ष से कम का है और अगर स्त्री है या बालिका है तो 18 वर्ष से कम की हो, या कोई विकृचित व्यक्ति जो किसी भी आयु का हो के साथ किया जाता है। क्या कह रहा है कि व्यपहरण के अपराध में अगर पुरुष है तो 16 वर्ष से कम का हो और स्त्री है तो 18 वर्ष से कम की हो, या कोई विकृचित व्यक्ति जो कि किसी भी आयु का हो के साथ किया जाता है। जबकि जो अपहरण का अपराध है वह किसी भी आयु के व्यक्ति के साथ किया जाता है। अपहरण का अपराध छोटे बच्चे का भी हो सकता है और बड़े से बड़े व्यक्ति का भी हो सकता है। इसमें आयु कोई भी सीमा नहीं दी गई है। अब आइए देखिए संरक्षकता में से। क्या कह रहा है? व्यपहरण का अपराध तब घटित होता है जब किसी व्यक्ति को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षता में से हटाया जाता है। क्या कह रहा है? जब व्यपहरण का अपराध तब घटित होता है जब किसी व्यक्ति को विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षता में से हटाया जाता है, जबकि अपहरण के अपराध में अपहरित व्यक्ति को किसी की संरक्षता में होना आवश्यक नहीं है। क्या कह रहा है कि संरक्षता के अंतर्गत अगर व्यपहरण का अपराध तब घटित होता है जब किसी व्यक्ति को विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षता में से हटाया जाता है, जबकि अपहरण के अपराध में किसी व्यक्ति को संरक्षता में होना आवश्यक नहीं है। अब साधन कह रहा है कि साधन के संबंध में क्या है? कह रहा है कि व्यपहरण के अपराध को ले जाना या बहकाने मात्र से ही व्यपहरण गठित हो जाता है।
क्या है कि व्यपहरण के अपराध में किसी व्यक्ति को ले जाने या बहका ले जाने मात्र से ही व्यपहरण का अपराध गठित हो जाता है, जबकि अपहरण के अपराध में लाए जाने के लिए साधन महत्वपूर्ण है और वह साधन बलपूर्वक या प्रवंचनापूर्ण उत्प्रेरण होना चाहिए। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो अपहरण है व्यपहरण है उसमें ले जाना या बहका ले जाना से ही जो व्यपहरण है वह गठित हो जाता है, जबकि अपहरण में क्या है कि जो अपहरण में प्रयोग में लाने के लिए जो साधन महत्वपूर्ण होते हैं वह साधन क्या है, या तो बल द्वारा या प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है। सहमति, व्यापारण में बहकाए गए व्यक्ति की सहमति का कोई महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि वह माइनर होता है या विकृचित होता है, इसलिए उसकी सहमति का कोई भी महत्व नहीं है। वह सहमति देने के लिए अक्षम माना जाता है। व्यापारण के अपराध में अगर कोई व्यक्ति बहकाए गए व्यक्ति की सहमति का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वह सहमति देने के लिए सक्षम नहीं होता है। अगर उसकी सहमति से भी किया जाता है व्यापारण का अपराध तो भी अपराध माना जाएगा, क्योंकि उसकी सहमति का कोई महत्व नहीं है। और अगर उसने सहमति दिया है तो भी कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो उसे सहमति देने के लिए अक्षम माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो माइनर होता है या फिर विकृचित व्यक्ति होता है। जबकि अपहरण में यदि जो अपहरित व्यक्ति है अपनी स्वतंत्रता से सहमति दे देता है तो वह अपहरण का अपराध नहीं होता है। क्या कह रहा, अपहरण के अपराध में अगर अपहरित व्यक्ति सहमति दे देता है तो अपहरण का अपराध गठित नहीं होता है। अब आशय, व्यापारण के अपराध में कोई भी आशय का कोई महत्व नहीं है। क्या कह रहा है कि जो व्यापारण है उसमें अपराध के लिए आशय का कोई महत्व नहीं है, जबकि अपहरण में अपहरणकर्ता का आशय महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपहरण का अपराध तभी पूर्ण होता है जब आशय जुड़ जाता है। क्या कह रहा है, अपहरण के अपराध में अपहरित जो करता है उसका आशय महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपहरण का अपराध तभी पूर्ण होता है जबकि उसका आशय जुड़ जाता है। बिना आशय के अपहरण दंडनीय नहीं होता है। अपहरण तभी दंडनीय होता है जबकि उसका आशय उसमें जुड़ जाता है। चालू रहने वाला अपराध, व्यापारण चालू रहने वाला अपराध नहीं है, क्योंकि यह तब पूर्ण होता है जब तभी पूर्ण हो जाता है जबकि अपहरित व्यक्ति को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षिता में से हटाया जाता है। क्या कह रहा है, अपहरण जो है चालू रहने वाला अपराध नहीं है, क्योंकि यह तभी पूर्ण हो जाता है जब जो व्यापारित व्यक्ति है उसको जो विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षिता में से हटाया जाता है। जबकि अपहरण का अपराध चालू रहने वाला अपराध है, यह तब तक चालू रहता है जब तक कि अपहरित व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। क्या कह रहा, अपहरण का अपराध वह चालू रहने वाला अपराध है और यह अपराध तब तक चालू रहता है जब तक कि अपहरित व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। मूल अपराध, व्यापारण का अपराध एक मूल अपराध है, जबकि अपहरण का अपराध मूल अपराध नहीं है। यह स्वतः दंडनीय नहीं होता जब तक कि इसे धारा 364 में आगे की धाराओं में उल्लिखित किसी भी आशय से न किया गया हो। क्या कह रहा है कि व्यापारण का अपराध एक मूल अपराध है, जबकि अपहरण का अपराध मूल अपराध नहीं है। यह तभी दंडनीय होता है जबकि वह किसी आशय से, जिसका कोई उल्लेख किया गया है 364 के आगे, उसमें से किसी भी धारा के अंतर्गत न आता हो। एक बार और देख लीजिए जल्दी से। क्या आयु संबंधित कारा व्यापारण के अपराध में अगर पुरुष है तो 16 वर्ष से कम होना चाहिए, या स्त्री है तो 18 वर्ष से कम होना चाहिए, या विकृत व्यक्ति के साथ होता है, जबकि अपहरण के अपराध में आयु का कोई भी महत्व नहीं होता है, वह किसी भी आयु के व्यक्ति के साथ हो सकता है। संरक्षिता, व्यापारण के अपराध तब घटित होता है जब किसी व्यक्ति को विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षिता से हटाया जाता है, जबकि अपहरण के अपराध में किसी भी संरक्षक की संरक्षिता में होना आवश्यक नहीं है। साधन, व्यापारण के अपराध में ले जाना या बहका ले जाना मात्र से ही व्यापारण गठित हो जाता है, जबकि अपहरण के अपराध में साधन महत्वपूर्ण है, यह बल या प्रवंचनापूर्ण उत्प्रेरण होना चाहिए। सहमति, जो व्यापारण के अपराध में बहकाए गए व्यक्ति की सहमति का कोई महत्व नहीं, क्योंकि वह सहमति देने के लिए अक्षम होता है, जबकि अपहरण के अपराध में व्यापारित व्यक्ति की स्वतंत्र सहमति देता है तो यह अपराध गठित नहीं होता।
आशय व्यापारण के अपराध के लिए आशय का कोई महत्वपूर्ण नहीं है। व्यापारण के अपराध में आशय का कोई महत्व नहीं है, जबकि अपहरण के अपराध में आशय महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपहरण का अपराध तभी पूर्ण होता है जबकि उसके साथ आशय जुड़ जाता है। चालू रहने वाला अपराध, व्यापारण का अपराध चालू रहने वाला अपराध नहीं है। यह तभी पूर्ण हो जाता है कि जबकि विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षता में से हटाया जाता है, जबकि अपहरण का अपराध चालू रहने वाला अपराध है। यह तब तक चालू रहता है जब तक अपहरित व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। मूल अपराध, व्यापारण का अपराध एक मूल अपराध है, जबकि अपहरण का अपराध मूल अपराध नहीं है। यह स्वतः दंडनीय नहीं है जब तक कि जो धारा 364 है उसके आगे जो जितनी धाराएं हैं उसके अंतर्गत वह किसी भी आशय से न किया गया हो। मतलब कि अपहरण का अपराध मूल अपराध नहीं है, अतः यह दंडनीय नहीं है जब तक कि वह किसी भी आशय से न किया गया हो। इस तरह मैंने आपको व्यापारण बताया, अपहरण बताया, दोनों में अंतर बताया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।